तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं इम्पेरिकल फार्मूला एंड केमिकल फार्मूला। देखो सबसे पहले इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है उसे आप सबसे सिंपल वोल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सभी के जो एटम है वो सिंपल रेशियो में प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, आपने ग्लूकोज ले लिया। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन एलिमेंट के जितने भी एटम है, कार्बन के कितने एटम है? 6, हाइड्रोजन कितने एटम है? 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो इन सभी एटम का सबसे सिंपल रेशियो निकालना होता है और उसी को आप इम्पेरिकल फार्मूला बोलोगे। तो सिंपल रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। ठीक है, तो इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला हुआ CH2O। क्लियर है? केमिकल फार्मूला क्या होता है कि ट्रू फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। अब देखो इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते कैसे हैं। एक टेबल बनानी होती है। सबसे पहले आप उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के सिंबल लिखोगे। देन आपको क्वेश्चन में हर एलिमेंट की परसेंटेज गिवन मिलेगी, वो परसेंटेज लिखोगे। फिर उनके एटॉमिक मास आपको पता ही है वो। फिर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हो कि गिवन वेट जो परसेंटेज दे रखी है गिवन वो और डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इससे इनके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अब जो भी नंबर ऑफ मोल आए हैं उनमें क्या करोगे कि जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसी से सबको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे सबसे कम वैल्यू है 1.266, तो इसको तीनों से डिवाइड कर दो। तो इसको डिवाइड किया तो 1 आया, इसको डिवाइड किया तो 1 आया, इसको डिवाइड किया तो 1.5 आया। उसके बाद क्या करोगे कि देखो जो 1.5 है वो फ्रैक्शन में आ गया और हमें हमेशा सिंपल वोल रेशियो लिखना है, वोल रेशियो। ठीक है, तो ये 1.5 है, ये कंप्लीट कब होगा? जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 हो जाएगा। तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 3। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? Na2S2O3। क्लियर है? ये तो है इसका इम्पेरिकल फार्मूला। अब अगर इम्पेरिकल फार्मूला से हमें कोई केमिकल फार्मूला निकालना हो तो कैसे करेंगे कि केमिकल फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब N कैसे कैलकुलेट करोगे कि या तो आपको केमिकल फार्मूले का मास गिवन मिलेगा तो मोलिकुलर मास ऑफ केमिकल फार्मूला डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला का तो मोलिकुलर मास आप खुद निकाल लोगे और केमिकल का आपको गिवन मिलेगा। आप दोनों को डिवाइड कर देना, वो N की वैल्यू आएगी, उसे इम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर अगर मोलिकुलर मास ना दे रखा हो तो क्या करोगे? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वहाँ पे वेपर डेंसिटी आपको गिवन मिलेगी। ठीक है, तो हमने ये जो रिलेशन है मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी का ये स्टार्टिंग में ड्राइव भी किया था। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि इक्वेशन को जो बैलेंस करने का जो तरीका है वो जनरली हिट एंड ट्रायल होता है। ठीक है, जैसे ना आपने इक्वेशन ले ली CA3P2 प्लस H2O कन्वर्ट इंटू CaOH ट्वाइस प्लस PS3। तो देखो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम आप सबसे पहले ये लगाओ कि उस रिएक्शन का जो मेन एलिमेंट है वो कौन है कंबाइंड फॉर्म में। अगर कोई फ्री एटम प्रेजेंट है, अकेला प्रेजेंट है, तो उसे सबसे लास्ट में बैलेंस करना होता है। ठीक है, फ्री एटम को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है और कंबाइंड में भी जो आपका मेन एटम है उसे बैलेंस करो। जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम के 3 एटम है और यहाँ पे कैल्शियम का एक ही था तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, देन फॉस्फोरस, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस 2 है, यहाँ पे 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 फॉस्फोरस हो गए। अब लास्ट में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ठीक है, ऐसे रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। तो आपको कुछ एक क्वेश्चन गिवन मिलेंगे, बैलेंस करके देखना। अगर कोई भी क्वेश्चन ना हो तो पूछना फिर।